परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि शादी से पहले कुंडली मिलाना क्यों जरूरी है। आज के आधुनिक युग में लव मैरिज की अपेक्षा अरेंज मैरिज अधिक हो रही है। अरेंज मैरिज में एक परिवार के लोग दूसरे परिवार के खानदान, खान पान, कल्चर, स्टेटस और कुंडली मिलान के आधार पर वैवाहिक संबंध बना रहे हैं। इसमें कुंडली मिलाना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान के अनुसार यदि लड़के और लड़की के गुण दोषों का मिलान ठीक नहीं बैठ रहा है तो इनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं व्यतीत होगा। कभी आपने सोचा है कि शादी में क्यों जरूरी होता है कुंडली मिलान? बहुत कम लोग पूछते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। विवाह के योग वर एवं वधू की भली भांति विचार, इन दोनों का मिलापक मिलाना चाहिए। दो युगलों की कुंडली की ग्रह स्थिति और जन्म नक्षत्र के आधार पर उनकी प्रकृति और अभिरुचि में साम्यता और पुरकत्व का विचार मिलापक कहा जाता है। अतः यह कह सकते हैं कि मिलापक ज्योतिष शास्त्र की वह रीति है जिसके द्वारा किसी अपरिचित युगल की प्रकृति एवं अभिरुचि की समानता तथा जीवन के विविध पहलुओं में उनकी परस्पर पूरकता का विचार किया जाता है। वर्ण के 0-1 होते हैं और यदि दोनों के वर्ण में समानता है तो वर वधू की कार्य क्षमता अच्छी रहेगी। इसके विवाह के बाद दोनों का विकास होगा। वर्ण के अंक शून्य होने पर कार्य क्षमता अच्छी नहीं होती है। अभी दूसरा रीजन, संतान अच्छी होना। वश्य के अंक 0-2 होते हैं। वर वधू की कुंडली में वश्य के अंक अच्छे होने से दोनों से उत्पन्न होने वाले संतान सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी और भाग्यशाली होगी। यदि वश्य के अंक 0 है तो संतान होने में बाधाएं आएंगी, फिर दुष्ट प्रकृति के संतान उत्पन्न होंगे। फिर तारा के अंक 0-4 होते हैं। लड़के लड़की की कुंडली में तारा के अंक अच्छे होने से योग के पश्चात दोनों के भाग्य में वृद्धि होगी। यदि तारा अंक 0 होंगे तो शादी के बाद दोनों का भाग्य साथ न देगा, जिस वजह से प्रगति में बाधाएं आएंगी। फिर मानसिक और सेक्स क्षमता। चौथे नंबर पे योनि के अंक 0-5 होते हैं। वर वधू की कुंडली में योनि के अंक 72 मिलने पर दोनों की मानसिक और सेक्स क्षमता अच्छी रहती है। यदि योनि के अंक 0 है तो विवाह के बाद दोनों की मानसिक स्तर न मिलने पर आए दिन तनाव पैदा होंगे। सेक्स में असंतुष्टि के कारण भी झगड़ा होगा। फिर ग्रह मैत्री के अंक 0-5 होते हैं। लड़के लड़की की कुंडली में ग्रह मैत्री के अंक अच्छे मिलने से दोनों में सामंजस्य बेहतर रहता है एवं पारिवारिक उन्नति होती है। ग्रह मैत्री के अंक 0 होने पर पारिवारिक प्रगति बाधित होती है एवं विरोधाभास जो है वो बना रहता है। फिर संपत्ति में वृद्धि। छठे नंबर पे गण के अंक 0-6 होते हैं। पुरुष स्त्री की कुंडली में जब गण के अंग मेल खाता है तो संपत्ति में वृद्धि होती है। गण के अंक 0 होने पर ये दोनों चीजों की जो संपत्ति वृद्धि है वो ठीक से नहीं हो पाती है। फिर 7वें नंबर पर भुकुट के अंक 0-7 होते हैं। दोनों की कुंडली में भुकुट के अंक अगर अच्छे रहते हैं तो आप मेहनत के दम पर तरक्की कर सकते हैं, प्रगति करेंगे। पर भुकुट का अंक अगर 0-0 है तो आपकी जो तरक्की है बस ये होगा कि बस चल रहा है और मजबूरी में आप रिश्ता निभा रहे होंगे। फिर अंक 0-8 नाड़ी के अंक 0-8 होते हैं। लड़के लड़की की कुंडली में नाड़ी के अंक बेहतर होने पर दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि दोनों की नाड़ी 1 हैं तो अंक 0 होंगे। नाड़ी 1 होने से ब्लड ग्रुप भी 1 ही होने की संभावना रहती है, जिस वजह से संतान से संबंधित दिक्कतें आती है एवं दोनों का स्वास्थ्य आए दिन खराब रहेगा। तो ये थे कुंडली मिलाने की जो आवश्यक चीजें हैं वो मैंने आपको बताई है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।